हाय एवरीवन, वेलकम टू प्रूडेंट क्लासेस। होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। सो गाइज, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारी सब्जेक्ट IBO 6 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड पेपर एक्सपेक्टेड टॉपिक। एंड जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो बेसिकली रिलेटेड होगा विद द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांजैक्शन एक्सपोजर। तो जानेंगे कि ट्रांजैक्शन एक्सपोजर क्या होता है और डिटेल में जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस पर्टिकुलर टॉपिक के हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। एंड वीडियो के एंड तक ये कॉन्सेप्ट आई कैन गारंटी बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए। और पेपर में ये क्वेश्चन आता है जो कि बहुत सी बार आता है और आगे भी आने के चांसेस हैं। तो आप इसको बहुत अच्छे से डिफाइन कर पाएंगे और ज्यादा से ज्यादा मार्क्स स्कोर कर पाएंगे एग्जाम में। एंड दिस टॉपिक हैज बीन चोजन फ्रॉम यूनिट नंबर 8 एंड दिस इज द पार्ट 1। यूनिट नंबर 8 जिसका नाम है मेजरिंग एंड मैनेजिंग ट्रांजैक्शन एक्सपोजर। तो अभी ये पार्ट 1 है, इसके बाद और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिन पर मैं वीडियोस लेकर आऊंगा। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा जिससे कि फ्यूचर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारा जो मिशन है याद रखिएगा, विच इज 70% और मोर इन आवर अपकमिंग एग्जाम, सो वी हैव टू वर्क फॉर दैट। और बहुत सारी वीडियोस मैंने अपलोड की हैं, आगे बहुत सारी अपलोड करने वाला हूं। और जितने भी एमकॉम के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए आपका गारंटी है कि आई विल एंश्योर योर 70% एटलीस्ट इन द एग्जाम। तो आपको क्या करना है, वीडियो के साथ साथ जितने भी पॉइंट्स हैं उनको याद करते हुए चलना है। अगर आप एक नोटबुक मेंटेन कर सकते हैं तो एक नोटबुक ले लीजिए और साथ ही साथ लिखकर प्रैक्टिस करते रहिए जिससे कि आपकी राइटिंग प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो अगर मैं बात करूं, जो पेपर में क्वेश्चन आता है वो इस टाइप से आता है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांजैक्शन एक्सपोजर। तो क्वेश्चन चाहे इस तरीके से आ जाए या फिर आपसे सिंपली पूछ लिया जाए कि राइट एन एक्सप्लेनेटरी नोट ऑन ट्रांजैक्शन एक्सपोजर। और कभी कभी ट्रांजैक्शन एक्सपोजर एंड ट्रांसलेशन एक्सपोजर के बीच में डिफरेंस पूछ लिया जाता है। तो उस पर मैं एक सेपरेट वीडियो प्रोवाइड करूंगा। तो इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा ट्रांसलेशन एक्सपोजर, उस पर एक वीडियो प्रोवाइड करूंगा और उसके बाद एक वीडियो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा जिनमें इन दोनों के बीच में डिफरेंस होगा जिससे कि एग्जाम में अगर डिफरेंस पे क्वेश्चन आता है तो आप इजीली लिख पाए। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। मिशन याद रखिएगा 70% और मोर इन आवर अपकमिंग एग्जाम, और उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। बिना पढ़े आपके मार्क्स नहीं आएंगे, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला पॉइंट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तो डायग्राम के थ्रू हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अंडरस्टैंड करेंगे इस कॉन्सेप्ट के। तो दो डायग्राम्स होंगे, बेसिकली वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला डायग्राम आपकी स्क्रीन पर हम स्टार्ट करते हैं। तो ट्रांजैक्शन एक्सपोजर की अगर हम बात करें तो क्या होते हैं, द रिस्क ऑफ लॉस फ्रॉम अ चेंज इन एक्सचेंज रेट्स ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ अ बिजनेस ट्रांजैक्शन। तो गाइज, सबसे पहले आपको ध्यान रखनी है कि ट्रांजैक्शन, जब भी कोई इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन होगा और उसमें क्या होगा, बेसिकली डिफरेंट करेंसीज इंक्लूडेड होंगी और वहां पर अगर एक्सचेंज जो रेट होता है उसमें किसी भी तरह का चेंज आता है उस पर्टिकुलर बिजनेस ट्रांजैक्शन के कंप्लीट होने से पहले या होते होते, तो उससे जो भी रिस्क या लॉस अकर होगा बेसिकली, तो वो हमारा ट्रांजैक्शन एक्सपोजर कहलाएगा। तो ध्यान रखिए, ट्रांजैक्शन एक्सपोजर क्या होता है, वो रिस्क, लॉस का वो रिस्क जो कि एक्सचेंज रेट में चेंजेस की वजह से किसी पर्टिकुलर बिजनेस ट्रांजैक्शन कंप्लीट होने से पहले होता है, वो आपका ट्रांजैक्शन एक्सपोजर कहलाएगा। सो व्हाट इज ट्रांजैक्शन एक्सपोजर? ट्रांजैक्शन एक्सपोजर इज द रिस्क ऑफ लॉस फ्रॉम अ चेंज इन एक्सचेंज रेट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ अ बिजनेस ट्रांजैक्शन। तो एक बिजनेस ट्रांजैक्शन बेसिकली स्टार्ट होगा और एंड होगा। तो आप यहाँ पे प्रोडक्ट भेजेंगे, उसके बाद में आपको पेमेंट मिलेगा। तो इस तरीके से आपका ये ट्रांजैक्शन जो होगा वो क्या होगा, कंप्लीट होगा। लेकिन ये ट्रांजैक्शन कंप्लीट होने से पहले पहले जो एक्सचेंज रेट्स थे उनमें चेंजेस अगर आ जाएगा तो आपकी जो एक प्रॉफिटेबल ट्रांजैक्शन है वो भी क्या हो जाएगी, एक लॉस वाले ट्रांजैक्शन में कन्वर्ट हो सकती है। तो दिस इज व्हाट ट्रांजैक्शन एक्सपोजर। ऐसा कोई भी ट्रांजैक्शन जो कि फॉरेन करेंसीज में आपका होगा और एक्सचेंज रेट में फ्लक्चुएशंस होगी और वो भी कैसी, नेगेटिव, तो उस सिचुएशन में आपको लॉस इनकर हो सकता है उस ट्रांजैक्शन को कंप्लीट होते होते। तो यही आपकी जो लॉस वाली सिचुएशन है ये ट्रांजैक्शन एक्सपोजर में आएगी। और ये एक बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन होती है किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो कि मल्टीनेशनल लेवल पर या फिर आप कह सकते हो ग्लोबल लेवल पर वर्क करती है और डिफरेंट करेंसीज में डील करती है। Now, transaction exposure, if we talk about it, is derived from the changes in the foreign exchange rates between the dates when a transaction is booked and when the transaction exactly settled. तो यहां पर अगर हम बात करें
तो जो ट्रांजैक्शन एक्सपोजर है वो बेसिकली किसकी वजह से अकर होता है? एक्सचेंज रेट जो होते हैं फॉरेन करेंसीज के, उनमें चेंजेस की वजह से डिराइव होता है। ध्यान रखिएगा, ट्रांजैक्शन एक्सपोजर किससे डिराइव होते हैं? दीज आर डिराइव फ्रॉम चेंजेस इन दी फॉरेन एक्सचेंज रेट। तो जो फॉरेन एक्सचेंज रेट है उसमें चेंजेस की वजह से ट्रांजैक्शन एक्सपोजर डिराइव्ड होते हैं। और यहाँ पर जो फॉरेन एक्सचेंज रेट है, यानी कि एक जब ट्रांजैक्शन बेसिकली बुक किया जाएगा उस डेट को, और जब जो ट्रांजैक्शन है एग्जैक्टली सेटल किया जाएगा उस डेट के बीच में जो भी चेंजेस आएंगे आपके फॉरेन का एक्सचेंज रेट में, उसकी वजह से आपका ट्रांजैक्शन एक्सपोजर अकर होगा। तो एक डेट होगी जब आपका ट्रांजैक्शन ऑलरेडी स्टार्ट किया जाएगा और एक डेट होगी जब वो ट्रांजैक्शन क्लोज किया जाएगा। तो उस डेट के बीच में कहीं ना कहीं जो हमारे एक्सचेंज रेट है उनमें चेंजेस आएगा। और क्योंकि हमारा जो एक्सचेंज रेट है वो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट नहीं है, अभी फ्लक्चुएटिंग एक्सचेंज रेट को फॉलो किया जाता है। और फ्लक्चुएटिंग एक्सचेंज रेट में एक महीने बाद अगर आप देखेंगे तो हो सकता है आपकी जो रेट्स हैं वो या तो चेंज हो जाए, बहुत ही ज्यादा डिफरेंस आ जाए जो कि एक आपको बेनिफिट सिचुएशन में पहुंचा दे, या फिर एक लॉस वाली सिचुएशन में पहुंचा दे। तो ऐसी सिचुएशन हमारी ट्रांजैक्शन एक्सपोजर का पार्ट कहलाएंगी, जहां पे जो एक्सचेंज रेट है वो आपके ट्रांजैक्शन को नेगेटिवली इम्पैक्ट करेगा। ओके, तो आई एम श्योर कि ये पॉइंट क्लियर होगा आपको। नाउ लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट डायग्राम। उससे पहले चलिए एक छोटा सा डायग्राम यहाँ पर आ चुका है, इसको डिस्कस कर लेते हैं। सो यहाँ पर हम ट्रांजैक्शन एक्सपोजर के बारे में देख लेते हैं। हमारी कंपनी है एक्स। ओके, इसने क्या किए? एक्सपोर्ट किए 1000 केजीज ऑफ स्पाइसेस। किसको? कंपनी वाई को। ध्यान दीजिए, कंपनी एक्स ने 1000 केजी स्पाइसेस किसको एक्सपोर्ट करी हैं? कंपनी वाई को। ये बेसिकली आपकी लोकेटेड है इंडिया में, ठीक है। कंपनी एक्स लोकेटेड है इंडिया में और कंपनी वाई लोकेटेड है हमारी यूएसए में, ठीक है। तो हमने यहाँ पर 1000 केजी ऑफ स्पाइसेस क्या करी हैं? एक्सपोर्ट करी हैं कंपनी वाई को। और जिस टाइम पे करी थी तो उस टाइम पे $1 की वैल्यू थी 71.5 रुपीज, ठीक है। यानी 71.5 आपकी जो वैल्यू थी $1 की। नाउ अगर हम बात करें जो टर्म एंड हुआ, यानी कि जब आपको पेमेंट करनी थी तो उस टाइम पर क्या हुआ? बेसिकली फ्लक्चुएशंस हुआ एक्सचेंज रेट में, और एक्सचेंज रेट में फ्लक्चुएशन की वजह से जो डॉलर का रेट था वो राइज होकर कितना हो गया? 74 रुपीज हो गया। तो अभी यहाँ पर बेसिकली अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या होगा? अब डॉलर का जो रेट था पहले था 71.5, अब कितना हो गया है? 74। तो जो ये यूएसए की कंपनी वाई है, इसको जब पे करना होगा कंपनी एक्स को, तो ऑटोमेटिकली उसको क्या करना पड़ेगा? ज्यादा पे करना पड़ेगा। पहले आपका पे करना पड़ता, अगर हम बात करें यहाँ पे तो कितना होता है? यहाँ पर आप एक जीरो यहाँ से हटा दीजिए तो 71,500 होता। तो आप बेसिकली 74,000 रुपीज ऑलमोस्ट पे करने पड़ जाएंगे इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के। तो ऐसी जो भी सिचुएशन होती है वो हमारी क्या कहलाती है? ट्रांजैक्शन एक्सपोजर, जहां पर अलग अलग, या फिर आप कह सकते हो फॉरेन करेंसीज इंक्लूडेड होती हैं और एक्सचेंज रेट में फ्लक्चुएशंस आपको देखने को मिलती है। तो उस सिचुएशन में ट्रांजैक्शन एक्सपोजर हो जाते हैं और कंपनीज को ये फेस करने पड़ते हैं, जिससे कि उनका जो प्रॉफिट या लॉस वाली सिचुएशन है वो बहुत ज्यादा इंपैक्ट हो जाती है। तो आई एम श्योर कि ये पॉइंट क्लियर होगा। नाउ लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट स्लाइड। सो नेक्स्ट स्लाइड आपकी स्क्रीन पर आ चुकी है। अगेन इस स्लाइड में भी हम डायग्राम डिस्कस करेंगे और अपनी ट्रांजैक्शन एक्सपोजर के पॉइंट को और क्लैरिफाई करेंगे। तो ट्रांजैक्शन एक्सपोजर की अगर हम बात करें तो क्या है? ये सिंपलेस्ट टाइप ऑफ करेंसी एक्सपोजर, ठीक है। बहुत ही सिंपलेस्ट टाइप ऑफ करेंसी एक्सपोजर है। इससे आपको पता चलता है कि करेंसी में या फिर आपके एक्सचेंज रेट में फ्लक्चुएशन से जो करेंसी में आपका चेंजेस आ जाते हैं, जो उनकी वैल्यू में चेंजेस आ जाते हैं, दैट इज बेसिकली द ट्रांजैक्शन एक्सपोजर है। तो क्या है ट्रांजैक्शन एक्सपोजर? सिंपलेस्ट टाइप ऑफ करेंसी एक्सपोजर, and it is possible to predict and short term to medium term in nature। तो ट्रांजैक्शन एक्सपोजर की अगर हम बात करें तो इनको प्रिडिक्ट बहुत ही इजीली किया जा सकता है, और इनका जो नेचर है वो शॉर्ट टर्म से लेके मीडियम टर्म तक होता है। ओके, ध्यान रखिएगा, ट्रांजैक्शन एक्सपोजर जो होते हैं वो प्रिडिक्ट करना पॉसिबल होते हैं। आप थोड़ा सा एनालाइज कीजिए मार्केट को, उसके थ्रू आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं, और शॉर्ट टर्म से लेके मीडियम टर्म तक इनका नेचर होता है। नाउ बात करें तो ये बेसिकली उन बिजनेस ट्रांजैक्शंस को इम्पैक्ट करते हैं जहां पर फॉरेन करेंसीज इन्वॉल्व होती हैं। सो ट्रांजैक्शन एक्सपोजर्स आर बेसिकली रिलेटेड टू बिजनेस ट्रांजैक्शन विच इन्वॉल्व्स फॉरेन करेंसी। तो वो सारी फॉरेन ट्रांजैक्शंस
या फिर वो सारे बिजनेस ट्रांजैक्शन जिसमें फॉरेन करेंसीज इंक्लूड होती है, वहां पर ट्रांजैक्शन एक्सपोजर होने का ज्यादा चांस होता है एज कम्पेयर टू डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन, जहां पर आपकी कोई भी फॉरेन करेंसी इंक्लूड नहीं होती। नाउ बात करें तो ट्रांजैक्शन जो एक्सपोजर है इसको आप ट्रांजैक्शन रिस्क के नाम से भी जानते हैं। और बेसिकली जो होता है ये अकर कब होता है, जब आप पेमेंट करते हो इंपोर्टेड गुड्स का या फिर सर्विसेज का। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसको ट्रांजैक्शन रिस्क के नाम से भी जानते हैं। और कब अकर होता है ट्रांजैक्शन रिस्क या एक्सपोजर, जब आपको इंपोर्टेड गुड्स या सर्विसेज की पेमेंट करनी होती है। नाउ जो रिसिप्ट या पेमेंट्स होंगी आपकी, या फिर डिविडेंड या पेमेंट होंगे आपके ईएमआई के किसी भी फॉरेन डेट के, तो उस सिचुएशन में भी आपका ट्रांजैक्शन एक्सपोजर होगा। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले तो ट्रांजैक्शन एक्सपोजर तब अकर होगा जब आपको पेमेंट करनी होगी इंपोर्टेड गुड्स या सर्विसेज की। इसके अलावा आपका कोई रिसिप्ट या पेमेंट होगा डिविडेंड का फॉरेन करेंसी में, या फिर आपका कोई फॉरेन डेट आपने लिया है और उसकी ईएमआई आपको पे करनी है फॉरेन करेंसी में, तो उस सिचुएशन में आपको ट्रांजैक्शन एक्सपोजर फेस करना पड़ेगा। ओके, तो आई एम श्योर कि ये पॉइंट भी क्लियर होगा आपको। तो नोट डाउन कर लीजिए फटाफट डायग्राम के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, ताकि आप आगे रिवाइज करते टाइम पर मिस ना करें किसी भी पॉइंट को, और पेपर में अगर ये क्वेश्चन आता है तो अच्छे से आप अपना अटेम्प्ट कर पाए इसको। सो नाउ अब नेक्स्ट स्लाइड आपके स्क्रीन पर आ चुकी है, एंड इसमें अब हम पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको आप डिस्कस करेंगे नाउ। तो point number one says the exposure of the realized domestic currency values of the firm's contractual cash flows denominated in foreign currencies to unexpected exchange rate changes is known as transaction exposure। तो ये बेसिक डेफिनेशन है, ठीक है, जिसको आपको याद करना है। तो जो एक्सपोजर होता है बेसिकली आपकी डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू का, ठीक है, जो जो डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू आप फाइनली रियलाइज करेंगे किसी भी अपने फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन में, तो उनमें अगर मान लीजिए कोई अनएक्सपेक्टेड एक्सचेंज रेट चेंज आता है, तो उसकी वजह से क्या होगा आपका जो आप अनएक्सपेक्टेड की बात कर रहे हैं, तो बेसिकली हम एक नेगेटिव सिचुएशन को लेकर चल रहे हैं, जहां पर आपकी जो फॉरेन करेंसी है उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, घट जाती है या बढ़ जाती है, वॉट एवर द सिचुएशन इज, यू नीड टू अंडरस्टैंड। लेकिन उससे आपके जो ट्रांजैक्शन होगा, जब आप उसको कन्वर्ट कराएंगे अपनी करेंसी में, तो वहां पर आपको जो एक्चुअल वैल्यू मिलनी चाहिए उससे कम मिल रही है। आपका जो कैश फ्लो होगा, जो कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो होगा, वो उस पर्टिकुलर एक्सचेंज रेट चेंज की वजह से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो सिचुएशन में आपका लॉस हो जाएगा इनकर। तो ऐसी सिचुएशन जहां पर आपकी जो डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू है, जो कि आप रियलाइज करेंगे अपने फर्म के कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो के थ्रू, अगर वो एक्सचेंज रेट में अनएक्सपेक्टेड चेंजेस की वजह से आपकी जो रियलाइजेशन है डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू की वो कम होती है, तो इस तरह के जो एक्सपोजर्स होंगे वो कहलाएंगे ट्रांजैक्शन एक्सपोजर। ओके, तो जस्ट रिमेंबर दिस पॉइंट, द एक्सपोजर ऑफ द रियलाइज्ड डोमेस्टिक करेंसी वैल्यूज ऑफ द फर्म्स कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लोज denominated in foreign currencies to unexpected exchange rate changes is known as transaction exposure. Now the next point says transaction exposure impacts the cash flow movement and arises while conducting purchase and sale transaction in different currencies। तो ट्रांजैक्शन एक्सपोजर बेसिकली क्या करते हैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के कैश फ्लो मूवमेंट पर इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं। ध्यान दीजिएगा, ट्रांजैक्शन एक्सपोजर की वजह से आपकी जो कैश फ्लो मूवमेंट है उस पर इम्पैक्ट पड़ता है। और ये बेसिकली अराइज जब होते हैं जब कोई परचेज या सेल ट्रांजैक्शन होता है, और वो कैसा हो, डिफरेंट डिफरेंट करेंसीज में हो। तो अलग अलग करेंसीज में अगर कोई ट्रांजैक्शन किया जाएगा, चाहे वो परचेज हो या सेल हो, और ऐसे ट्रांजैक्शन में आपका क्या होगा, अगर अनएक्सपेक्टेड चेंज आते हैं एक्सचेंज रेट में, तो ट्रांजैक्शन एक्सपोजर की सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। ओके, तो ट्रांजैक्शन एक्सपोजर क्या करेगा, इंपैक्ट करेगा आपके कैश फ्लो मूवमेंट को, और अराइज होगा बिकॉज ऑफ द परचेज एंड द सेल ट्रांजैक्शन कंडक्टेड इन डिफरेंट करेंसीज। तो जब अलग अलग करेंसीज में आपके ट्रांजैक्शंस कंडक्ट किए जाएंगे, तभी आपका ये अराइज होगा ट्रांजैक्शन एक्सपोजर। ओके, तो आई एम श्योर कि ये दोनों पॉइंट्स भी क्लियर होंगे आपको। नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं, तो उससे पहले आप देख लीजिए एक छोटा सा डायग्राम है। तो इस तरीके से आपका क्या हो रहा है, बेसिकली डिफरेंट कंट्री से डिफरेंट डिफरेंट लोग आकर बेसिकली क्या कर रहे हैं, ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं। तो जब डिफरेंट पीपल मिलेंगे तो ट्रांजैक्शन में करेंसीज भी डिफरेंट होगी, और डिफरेंट करेंसीज का मतलब आपको भी पता है, एक्सचेंज रेट में फ्लक्चुएशन से उससे इम्पैक्ट पड़ेगा आपके बिजनेस को। सो नाउ अब नेक्स्ट पॉइंट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, एंड इट सेज ट्रांजैक्शन एक्सपोजर अराइजेस द मोमेंट कंपनी एंटर्स इनटू अ ट्रांजैक्शन इन्वॉल्विंग फॉरेन करेंसी
and commits to make or receive payment in currency other than its domestic currency. तो जैसे ही आप कोई ऐसे ट्रांजैक्शन में एंटर करते हैं, आपकी कंपनी कोई ऐसे ट्रांजैक्शन में एंटर करती है जहां पर फॉरेन करेंसी की इन्वॉल्वमेंट होती है, तो उस सिचुएशन से ही आपका ट्रांजैक्शन एक्सपोजर स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, चाहे आपकी कंपनी कमिट करे कि पेमेंट जो है आप रिसीव करेंगे या आप पे करेंगे किसी पर्टिकुलर कंपनी को फॉरेन करेंसी में इंस्टेड ऑफ पेइंग देम इन योर डोमेस्टिक करेंसी, तो उसी पर्टिकुलर सिचुएशन से आपको ट्रांजैक्शन एक्सपोजर फेस करना होता है अपनी कंपनी में। तो ध्यान दीजिएगा इस पॉइंट पर। ट्रांजैक्शन एक्सपोजर अराइजेस द मोमेंट कंपनी एंटर्स इनटू अ ट्रांजैक्शन इन्वॉल्विंग फॉरेन करेंसी। तो कोई भी ऐसा ट्रांजैक्शन जिसमें फॉरेन करेंसी इन्वॉल्व होगी और कंपनी अगर उसमें एंटर कर लेती है ट्रांजैक्शन में, तो वो ट्रांजैक्शन एक्सपोजर उसको फेस करना पड़ेगा। ठीक है, या फिर कंपनी मान लीजिए कोई पेमेंट का प्रॉमिस करती है या फिर एक पेमेंट रिसीव करने के लिए प्रॉमिस करती है अदर करेंसी में देन देयर डोमेस्टिक वन, तो भी उसको ट्रांजैक्शन एक्सपोजर क्या करना पड़ेगा, फेस करना पड़ेगा। Now the next point says transaction exposure results in realized gain or losses and has an actual cash flow impact. Therefore, it impacts the overall value of the company. तो ट्रांजैक्शन एक्सपोजर की वजह से क्या होता है, बेसिकली आपके गेन और लॉसेस होते हैं एक्चुअली ऑर्गेनाइजेशन को, और इसके साथ साथ आपका जो कैश फ्लो होता है ऑर्गेनाइजेशन का, उस पर भी इम्पैक्ट पड़ता है ट्रांजैक्शन एक्सपोजर की वजह से। क्योंकि जो रियलाइज्ड वैल्यू होगी, जो रियलाइज्ड कैश फ्लो होगा, वो आपका कम हो सकता है अगर आपकी जो एक्सचेंज रेट है वो नेगेटिव हो जाए आपकी करेंसी के लिए। तो ध्यान दीजिएगा, उस सिचुएशन में आपको कम पैसा मिलेगा। ठीक है, जो रियलाइज्ड आप कैश फ्लो एक्सपेक्ट कर रहे होंगे वो कम हो जाएगा, और इससे अगर आपका कम होगा तो जो ओवरऑल वैल्यू होगी आपकी कंपनी की वो भी इंपैक्ट हो जाएगी, वो भी कम हो जाएगी। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ट्रांजैक्शन एक्सपोजर की वजह से जो गेन या लॉसेस वाली सिचुएशन अराइज होती है, और उस सिचुएशन में आपका एक्चुअल कैश फ्लो इम्पैक्ट होता है, और उसकी वजह से आपकी ओवरऑल जो वैल्यू होती है कंपनी की वो इम्पैक्ट हो जाती है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, जब भी कोई आप फॉरेन ट्रांजैक्शन में इंडल्ज हो तो दिस इज प्रीटी मच इंपॉर्टेंट। चेक कर लें कि आपका ट्रांजैक्शन एक्सपोजर कितना होगा, आप बियर कर सकते हैं उस सिचुएशन को या नहीं। और उसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, कोशिश कीजिए जब तक हो पॉसिबल ना हो आपका ये फॉरेन करेंसी में ट्रांजैक्शन, जिससे कि आप क्या कर सके, अपने कंपनी को ट्रांजैक्शन एक्सपोजर से बचा सकें। सो नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज ऑन द स्क्रीन, एंड ये लास्ट स्लाइड है, इसके बाद हम इसमें लगभग 3 पॉइंट्स डिस्कस करेंगे एंड इसके बाद विल बी डन विद द टॉपिक। आई होप अभी तक जितने पॉइंट्स हमने डिस्कस किए आपको समझ में आ रहे होंगे। समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, और जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अपने दोस्तों से कराइए, उनको भी ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि वो भी अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर सके और टफ से टफ टॉपिक को ईजी से ईजी कर सकें। So unlike economic exposure, which is complicated in nature, transaction exposure is well-defined, transaction specific and for short term as well. तो गाइस, ट्रांजैक्शन एक्सपोजर की बात करें तो ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती है नेचर में। अगर आप कोई भी फॉरेन ट्रांजैक्शन में खुद को इंडल्ज करते हैं जहां पर फॉरेन करेंसीज इंक्लूडेड होती हैं, तो उस सिचुएशन में आपको ट्रांजैक्शन एक्सपोजर फेस करना पड़ेगा। अगर आप फॉरेन करेंसी में डील नहीं करते तो उस टाइम पर आपका ट्रांजैक्शन एक्सपोजर नहीं होगा। लेकिन इकोनॉमिक एक्सपोजर क्या है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है, और आप कितनी भी कोशिश करें यू हैव टू फेस इट। तो ट्रांजैक्शन एक्सपोजर क्या है, बेसिकली वेल डिफाइंड होता है, ट्रांजैक्शन स्पेसिफिक होता है, यानी कि एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन किया आपने तो तभी आपका अप्लाइड होगा, अदरवाइज नहीं होगा, और ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है बेसिकली। Now, for a transaction exposure to arise, a company does not need to have a foreign affiliate or subsidiary. तो ट्रांजैक्शन एक्सपोजर अराइज करने के लिए आपका कोई कंपनी का फॉरेन एफिलिएट या उसकी सब्सिडियरी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। बिना सब्सिडियरी, बिना फॉरेन एफिलिएट के भी ट्रांजैक्शन एक्सपोजर हो सकता है। मान लीजिए आप एक एक्सपोर्टर हैं, किसी फॉरेन कंट्री में किसी को एक्सपोर्ट कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट को, तो बेसिकली उस टाइम पर अगर वो आपको पे करने के लिए बोलता है कि आई पे यू इन फॉरेन करेंसी, अगेन आप ट्रांजैक्शन एक्सपोजर आपको फेस करना पड़ेगा उस सिचुएशन में। तो यहाँ पर आपको ना तो फॉरेन एफिलिएट की जरूरत है, ना सब्सिडियरी की जरूरत है। आप बस एक ऐसा ट्रांजैक्शन कर लीजिए बिजनेस का जिसमें आपके फॉरेन करेंसीज इंक्लूडेड हो, बस उस सिचुएशन में आपको ट्रांजैक्शन एक्सपोजर क्या करना पड़ेगा, फेस करना पड़ेगा। ओके, तो आई एम श्योर दिस पॉइंट इज आल्सो clear to everyone. Now the next point, which says in short, transaction exposure is concerned with how changes in exchange rate will affect the value of anticipated cash flows in foreign currency and their settlement. तो फाइनली कंक्लूड करते हुए हम ये कह सकते हैं कि जो ट्रांजैक्शन एक्सपोजर होता है वो बेसिकली कंसर्न होता है कि
जो एक्सचेंज रेट में चेंजेस आएंगे वो एक कंपनी के जो एंटिसिपेटेड कैश फ्लो होगा फॉरेन करेंसी में और उनके सेटलमेंट में किस तरह से चेंजेस लेकर आएंगे, यानी कि आपका चेंज होगा किस में, एक्सचेंज रेट में, और एक्सचेंज रेट में चेंज की वजह से जो आपकी एंटिसिपेटेड कैश फ्लो होगी फॉरेन करेंसी के थ्रू वो क्या हो जाएगी, अफेक्ट हो जाएगी, और जो आपके फाइनल सेटलमेंट्स होंगे वो भी इम्पैक्ट होंगे उससे। तो दिस इज व्हाट ट्रांजैक्शन एक्सपोजर कॉन्सेप्ट इज ऑल अबाउट। सो गाइज नाउ आई एम श्योर कि जितने भी पॉइंट्स थे आपको अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। किसी भी पॉइंट में डाउट हो तो वीडियो को एक बार दोबारा देख लीजिएगा। बहुत ही इजी पॉइंट्स इंक्लूड किए हैं जो कि आपको याद करने में भी इजी रहें, और आगे जैसे मैंने बोला आपको वीडियोस लाता रहूंगा, तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि फ्यूचर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम एंड परफॉर्म योर बेस्ट इन योर एग्जाम्स। पढ़ाई कीजिए, खूब मन लगा के कीजिए। बाकी कोई भी अगर क्वेरी है तो कमेंट करके बताइए, आई विल गेट बैक टू यू विद दैट। थैंक यू।